Hello guys. So guys, in this video we are going to understand or learn chapter number 3 Ranga's marriage from book Snapshot of class 11th. क्लास 11th की जो बुक है आपकी स्नैपशॉट, उसका चैप्टर नंबर 3 रंगास मैरिज बाई मस्ती वेंकटेशा इंगर। इसके नरेटर हैं, इसके राइटर हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द टाइटल ऑफ द चैप्टर रंगास मैरिज। तो एक्चुअली में रंगा इज़ द शॉर्ट नेम, हुज फुल नेम वॉज रंगनाथन। ये जो स्टोरी है कि एक लड़के की, एक बॉय की जिसका नाम रंगनाथन था, उसकी कहानी है उसकी मैरिज के बारे में। और राइटर बोलते हैं कि वाई है ना ही चूज़ द नेम रंगाज मैरिज, है ना, वाई नॉट रंगनाथन विवाह, रंगनाथन विजया। तो राइटर बोलते हैं कि उन्होंने ये चैप्टर का जो नाम है वो रंगाज मैरिज क्यों रखा गया है, इसका रंगनाथन विवाह क्यों नहीं, उसकी वेडिंग क्यों नहीं कहा गया। तो ये सिंपली केवल चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और टू शो, है ना, हिज ट्रेडिशन, जो राइटर का जो अपना ट्रेडिशन है, मीन्स कहने का क्या है कि उसको प्यार से जो लोग बोलते हैं, एक्चुअली में उसका जो प्यार से जो नाम था वो रंगा ही बोलते थे। तो उन्होंने उसकी जो प्योरिटी है, जो अपना कल्चर है, उसको शो करने के लिए इसका नाम रखा गया है और चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए रखा गया है। तो इट वॉज द टाइम व्हेन इंग्लिश, है ना, वॉज नॉट अ पॉपुलर लैंग्वेज। इफ़ समवन हु इज़ लर्निंग इंग्लिश, है ना, ही वॉज बीइंग थॉट दैट ही इज़ द आउट ऑफ दिस अर्थ। ये जो कहानी उस टाइम की, जब इंग्लिश आपकी बहुत पॉपुलर नहीं थी और कोई भी अगर इंसान अगर इंग्लिश जानता था या उससे इंग्लिश आती थी, तो मान लो को वो किसी नई दुनिया से आया है, वो, है ना, किसी और दुनिया से आया है। तो उसी टाइम की कहानी है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो रंगा था, इसका नाम एक्चुअली में रंगनाथन था, वो ये वैशाली गाँव था आपका मैसूर में। कहाँ पे था कि वैशाली एक विलेज था मैसूर में। उस गांव का एक अकाउंटेंट था और उसका बेटा था रंगा, जिसका फुल नेम रंगनाथन था। तो स्टोरी किसके बारे में है? ये स्टोरी मैसूर का एक विलेज था वैशाली। उस वैशाली गांव में एक अकाउंटेंट था और उस अकाउंटेंट का बेटा था रंगनाथन, जिसको लोग प्यार से रंगा बोलते थे, है ना। हु वेंट टू बेंगलोर टू लर्न इंग्लिश। तो क्या होता है कि जो रंगा था वो बेंगलोर इंग्लिश सीखने के लिए जाता है। कहा जाता है वो इंग्लिश सीखने जाता है, और जब जाता है सीखने के लिए तो लगभग वहाँ से 6 महीने बाद वो इंग्लिश सीख के जब आता है। तो ये जो स्टोरी है आपकी, जो स्टोरी है, ये स्टोरी एक्चुअली में क्या है, फ्लैशबैक में चलती है। तो राइटर बताते हैं कि जब वो बेंगलोर जाता है और 6 महीने के बाद जब वो वहाँ से लौट के आता है, तो जब ये बात पूरी गाँव को मालूम पड़ती है, तो क्या होता है कि ऑल द विलेजर्स गैदर्ड एट द हाउस ऑफ द रंगा। क्या होता है कि सारे के सारे जो लोग थे वो गांव में इकट्ठे हो जाते हैं। वो किस लिए? लोगों का अपना विश्वास था, क्या था, अगर कोई भी शख्स जिससे अगर इंग्लिश आती है तो मान लो वो किसी नई दुनिया का व्यक्ति है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही यूनिक है, डिफरेंट है अदर से। तो सारे लोग आते हैं सोच कर कि उसका माउथ कैसा हो गया होगा, उसका फेस कैसा हो गया, उसकी हाइट कैसी हो गई। मतलब लोगों का ये अपना एक मैजिकल थिंकिंग थी, लोग सोच सी कि कोई पर्सन अगर इससे इंग्लिश आती है तो, है ना, ही हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड, वो पूरा क्या होता है, बदल जाता है। तो जब वो आया तो देखा लोगों ने, भाई ये तो बिल्कुल जैसा ही है, इसकी आइज़ वैसी हैं, इसके लिप्स ऐसे ही हैं, इसके, है ना, इसका फेस वैसा ही है। तो लोग बड़े डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि लोगों की सोच थी ना ऐसी कि कोई इंग्लिश आता लोग इंसान बदल जाते हैं। तो उन्हें लगा, उन्होंने सुन लिया होगा भाई इंग्लिश के लोग ऐसे होते हैं। तो जो गाँव के जो लोग थे भाई अनपढ़ थे, और ख़ास बात क्या थी कि रंगा उस गाँव से पहला व्यक्ति था जो गाँव से बाहर पढ़ने के लिए गया था, वो भी इंग्लिश पढ़ने के लिए गया था। तो लोग इसलिए रंगा को देखने के लिए वहाँ आए थे कि पता नहीं कैसा चेंज हो गया होगा। तो जब लोगों ने देखा तो उसमें तो कोई चेंज नहीं था। वो आता है, लोग इकट्ठे होते हैं और एक लेडी उसके पास आती है, उसके चेस्ट पे हाथ डालती है ना। आपने सामने जनेऊ दिखाओ, जनेऊ जो लोग पहनते हैं देखने के लिए कि कहीं इसने अपना धर्म तो नहीं बदल लिया। लोग बोलते हैं कि लोग जब बाहर जाते हैं सिटी में तो अपना धर्म, जाति, जो भी उनका जो संस्कार सब भूल जाते हैं। तो लेडी जब जाती है तो उसने जब देखा कि जनेऊ हुआ तो बोलती है ना, ही हैज़ नॉट चेंज हिज कास्ट, किसने भाई नहीं, रंगा तो वही रंगा है, इसने अपना धर्म, अपनी जो इसके संस्कार है वो चेंज नहीं किए हैं। तो सारे लोग बड़े डिसअपॉइंट होते हैं, सब चले जाते हैं कि रंगा तो वही है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। उनको लगा कि पता नहीं इसमें क्या चेंज आया होगा। तभी क्या होता है ना, एक बाबा जिसका नाम श्यामा था, जो खुद नरेटर है, क्या था, श्यामा जो था
वो वहाँ आता है। अब श्यामा क्या था, सिंपल सा करके हर गली मोहल्ले में है ना, क्या होता है, हर गांव में, हर शहर में, पड़ोस में एक बाबा होते हैं जिन्हें अपनी फ़िक्र नहीं होती। क्या होता है कि अपने गली मोहल्ले रिश्तेदारी की फ़िक्र होती है कि बेटा बड़ा हो गया, इसका विवाह करना है, लड़की बड़ी होगी, इसकी शादी की व्यवस्था करनी है, इसके लिए लड़का देखो। तो ऐसा ही एक श्यामा प्रसाद थे, एक श्यामा बाबा थे, वो आते, वो भी देखते भाई। तो रंगा से बहुत सब, जब सारे गांव वाले चले जाते हैं तो बहुत वो भी उससे बात करते हैं, तो काफ़ी देर तक बात करते, कुछ जोक सुनाते हैं। अब एक्चुअली में होता क्या है, जब जोक सुनाते क्या होता है, तो फिर उससे रंगा की शादी के बारे में बात करते हैं। क्या करते हैं, रंगा शादी के बारे में बात करते हैं। तो रंगा क्या होता है कि जब वो रंगा से शादी के बारे में पूछते, व्हाट अबाउट योर मैरिज, है ना, व्हेन विल यू गेट मैरिड, जब पूछते हैं तो जो रंगा होता है वो क्या करता है कि आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड, कि मैं शादी वादी करने का मेरा अभी कोई मूड नहीं है, मैं शादी नहीं करनी, मैं शादी नहीं करूँगा। तो वो ज़्यादा पूछते हैं, तो रंगा बोलता है कि भाई ऐसी लड़की हो जो मेरे लेवल की हो, है ना, और जिसकी तारीफ़ कर सकूँ, मुझको समझे। तो मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो शादी में उससे ही करूँगा। तो जब ये सारी बात जब सुन के क्या होता है कि जो स्वामी थे, जो श्यामा जो थे, बाबा जी जो थे गांव के, वो चले जाते हैं, अपने घर आते हैं। तो क्या होता है, एक दिन आफ्टरनून में जो श्यामा जो थे वो अपने घर पर रेस्ट कर रहे होते हैं, जो नरेटर है। तभी क्या होता है कि रंगा कुछ मैंगो ऑरेंज लेके आता है उनके घर पर, और बात करते थोड़ी बहुत उससे। फिर दोबारा शादी के बारे में पूछते हैं रंगा से। तो उसका रिप्लाई फिर वही होता है कि द गर्ल शुड बी प्रेटी, है ना, टू हुम आई वुड एडमायर, लड़की सुंदर, उसको मैं एडमायर कर सकूँ, इस तरीके से बोलता है। तो देन क्या होता है कि जो श्यामा जी जो थे, जो बाबा थे, क्या होता है, ही डिसाइडेड, है ना, कि आई वुड गेट मैरी ऑफ रंगा, कि मैं रंगा की शादी ज़रूर कराऊंगा। क्या कराऊंगा, मैं रंगा की शादी क्या कराऊंगा, मैं ज़रूर कराऊंगा। अब होता क्या है, शादी कराऊंगा तो क्या उनके बारे में ख्याल आता है, क्या आता है कि गांव में एक जो पड़ोसी थे, है ना, उनका नाम रामा राव था। क्या था कि रामा राव था, तो उनकी एक नीस थी। कौन थी इसकी नीस थी, उसके पेरेंट्स क्या थे, लगभग बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी जो नीस थी क्या होती कि वो उनके पास रहती है। तो ख्याल उनका आता है कि भाई इसकी, और बच्ची का नाम था रत्ना। जब श्यामा जो नरेटर हैं, श्यामा डिसाइड कर लिया कि रंगा की शादी मुझे करानी है भाई, तो और लड़की कहाँ से आए, तो उनके ख्याल में आया था कि भाई जो रामा राव जो गांव में एक पड़ोसी हैं, है ना, उनकी एक नीस है, उसके पेरेंट्स भी नहीं हैं, और लड़की भी एक टाउन से, शहर से आई है, और उससे वीणा और हारमोनियम में क्या उससे बहुत अच्छा बजाना आता है, तो लड़की संस्कारी भी है। तो सोचते हैं कि रामा राव की जो नीस है, जो उसके पेरेंट्स नहीं है, और जो वो भी शहर से आई है, और रंगा जैसा चाहता है लड़की वैसी है, शहर से आई है, संस्कारी है, उसे वीणा बजाना और उसे हारमोनियम बजाना आता है। तो क्या होता है, वो पूरा प्लानिंग कर लेते हैं। देन श्यामा मीन्स नरेटर वेंट टू द हाउस ऑफ रामा राव एंड आस्क्ड टू द वाइफ रामा राव, है ना, कि आई हैड सम बटर मिल्क, है ना, प्लीज़ सेंड रत्ना टू फैच इट। क्या बोलते हैं कि कुछ बटर मिल्क है घर पे रखा हुआ है, तो रत्ना को भेज देना, उसको ले आए। अब होता क्या है कि वही होता है, फ्राइडे का डे था, रत्ना एक अच्छी सी साड़ी पहने होती है, और रत्ना जब उनके घर आती है श्यामा जी के पास, बाबा जी के पास, तो बाबा जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा आप अच्छा गाते हो, प्लीज़, है ना, सिंग फॉर मी, मेरे लिए भी गाओ। देन क्या होता है कि प्लानिंगली द श्यामा ऑल्सो कॉल्ड टू रंगा, उनकी पूरी प्लानिंग थी। इधर तो रत्ना को घर पर बुला लिया, और रत्ना से बोल दिया बेटा प्लीज़ मेरे लिए गाना गा दो, आप अच्छा गाती हो। तो बच्ची कैसे मना कर देगी भाई। और क्या था कि इस साइड जो बाबा थे, जो श्यामा था, जो नरेटर है, इसका क्या करता है कि वो रंगा को भी कॉल कर लेता है, कि ऑल्सो कॉल टू रंगा। क्या करता है कि रंगा को भी वो बुला लेता है घर पर। अब क्या होता है कि एज ही रंगा रीच टू हिज हाउस, है ना, ही लिसन दैट सम लेडी सम गर्ल वॉज सिंगिंग ब्यूटीफुल, हिज वॉइस वॉज मेलोडियस। तो जैसे ही रंगा आता है तब तक क्या होता है कि तब तक रत्ना गाना गा रही होती है, और उसकी इतनी मधुर, इतनी स्वीट वॉइस सी, क्या होता है कि उसको सुनकर जो रंगा होता है ना, ही स्टेड आउटसाइड द हाउस, है ना, ही डिड नॉट एंटर टू द हाउस। क्या होता है ना, वाई ही डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब हिज सिंगिंग। जैसे ही रंगा घर पहुंचता है तो सुनता है कि बड़ी अच्छी, बड़ी मधुर, बड़ी स्वीट वॉइस है। तो क्या होता है,
तो वो डिसाइड करता है कि वो घर के बाहर ही रहेगा, क्योंकि अगर वो अंदर गया तो डिस्टर्ब होगा गाने में। और क्या होता है कि वो बाहर से झांकता है, ऐसे वो झांकता है, क्या होता है रत्ना को मालूम पड़ती है, तो रचना क्या होती है, सडनली ही स्टॉप सिंगिंग, वो चुपचाप अपना जो गाना क्या होता है उसको बंद कर लेती है और छुप जाती है। देन रंगा क्या था कि रंगा वॉज इन्फेचुएटेड विद हर, मतलब क्या हुआ, रंगा क्या हुआ, उसका दीवाना हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। अब रंगा का सारा ध्यान कहाँ पहुँचता, रत्ना की तरफ पहुँचता है ना। अब ही वॉज क्यूरियस टू सी हिज फेस, है ना, टू नो हर नेम, और बड़ा वो क्यूरियस हो गया उसका नाम क्या है फिर जानने के लिए। तो वो बाबा से, तो श्यामा से पूछता नरेटर से कि हु वॉज शी। तो बाबा बोलते तुझे क्या इंटरेस्ट, तुझे शादी तू क्यों इंटरेस्ट ले रहा है भाई, तुझे शादी करनी नहीं और मेरी शादी की उम्र नहीं है, तो है ना, व्हाट इज़ द नीड टू नो अबाउट दैट गर्ल, कि मुझे शादी करनी नहीं है, मेरी तो एज निकल गई है, मैं बूढ़ा आदमी हूँ भाई, और तू शादी करेगा नहीं तो तुझे क्या मतलब उस लड़की से, कि कौन लड़की है, क्या उसका नाम है, क्या जाने करेगा। तो जैसे ही, लेकिन जो श्यामा जो था, बाबा जो था नरेटर शैतान, इस पूरी प्लानिंग थी उसकी, क्या होता है कि वो उस रंगा का फेस पढ़ लेता है भाई, क्या होता है उसका, वो फेस को पढ़ लेता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, लड़का क्या हो गया, लड़का का तो विकेट गिर गया है इसका, ये मालूम। देन क्या होता है, लड़की चली जाती है, लेकिन रंगा बड़ा भाई उत्सुक था, ही वॉज सो क्यूरियस, उसका तो चैन छिन गया था। अब वो श्यामा के पीछे पड़ा हुआ है कि बाबा प्लीज़ बताओ ना कौन थी क्या थी। तो बाबा बड़ा साथे था भाई, बाबा बोलता है कि बेटा ही, है ना, कि शी वॉज मैरिड अ ईयर एगो, कि बेटा उसकी शादी हो गई है 1 साल पहले, तो क्यों चक्कर में पड़ रहा है उसके, और तुझे तो शादी करनी नहीं है वैसे। जैसे ही रंगा ने ये सुना तो उसका फेस की हवाइयाँ उड़ जाती है। देन क्या होता है कि रंगा केम टू हिज हाउस, रंगा अपने घर आता है, देन टाइम स्पेंड होता है, टाइम मतलब क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू डेज, श्यामा मेट टू रंगा, वो रंगा से मिलता है, पूछता बेटा दिखाई नहीं देते कहाँ हो आजकल, बड़े परेशान दिख रहे हो। तो रंगा तो भाई क्या था, उसका तो विकेट पहले ही गिर गया था ना, ही वॉज इन्फेचुएटेड विद रत्ना। तो बातें होती है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो रंगा होता है वो बोल देता है कि बाबा आई वॉज इन ट्रबल, मैं थोड़ी मुसीबत में हूँ, क्यों कि सम टाइम ऑफ थाट्स इरोज, है ना, अरोज माई माइंड लाइक अ पर्सन, है ना, हु डिसाइड टू मैरी अ गर्ल। कह रहे बाबा मेरे दिमाग आजकल संतुलन ख़राब हो गया है, कि रंगा बोल रहा है किससे, बाबा से, श्यामा से, कि मेरा दिमाग का थोड़ा संतुलन ख़राब हो गया है। बेटा क्या बात है, बाबा मेरे दिमाग में आजकल ऐसे ख्याल आते हैं कि मान लो मुझे शादी के लिए कोई लड़की चूज़ करनी हो इस टाइप के, और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो बाबा समझ जाते हैं कि बेटा ये तो क्या है कि इसका तो काम तमाम हो गया। तो बाबा क्या होता है कि देन बाबा बोलते हैं, श्यामा बोलता है जो नरेटर है इसका, है ना, कि है ना, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, कि तुम्हें डॉक्टर से कोई कंसल्ट करना चाहिए। तो रत्ना रंगा बोलता है देयर इज नो नीड टू कंसल्ट डॉक्टर, कि बाबा डॉक्टर इसमें क्या करेगा। देन क्या होता है कि जो श्यामा होता है, जो नरेटर है इस स्टोरी का, देन क्या होता है कि ही सजेस्टेड, है ना, टू गो टू अ एस्ट्रोलॉजर। तो जो श्यामा है वो बोलता है रंगा से कि बेटा ऐसा करो तो फिर तुम्हें ज्योतिषी के पास दिखाना चाहिए। तो जाते हैं ज्योतिषी के पास। अब क्या होता है, बिफोर इट जो श्यामा प्रसाद, जो श्यामा है जो नरेटर, क्या होता है कि ही हैड मेड ऑल द प्लानिंग्स विद एस्ट्रोलॉजर। क्या होता है कि इससे पहले जब वो रंगा को ले जा रहा होता है उस एस्ट्रोलॉजर के पास, ज्योतिषी के पास, क्या होता है कि उससे पहले जो श्यामा है, जो बाबा है, जो नरेटर है, क्या होता है कि वो सारी की सारी प्लानिंग उस बाबा के साथ मिलकर कराता है कि क्या कहना है, क्या कहना, क्या नहीं कहना, कैसे बात करनी है, क्या फंसाना है इसको, वो सारी बातें सब क्या होता है उसके पास में ले जाकर पहले ही वो उससे, जो एस्ट्रोलॉजर है उससे मिल के करा आता है कि शादी करानी है उसको। तो भाई किसकी, रंगा से, किसकी, रत्ना की। अब पहुंच जाते हैं, जैसे ही वो दोनों पहुंचते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास में, तो स्वामी एस्ट्रोलॉजर करता है, बाबा आजकल श्यामा जी बड़े बिजी रहते हो, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, कहाँ थे, इस तरीके से बात होती है। तो एक्चुअली में क्या होता है, फिर बात होती है, तो वो सारी बातें जो होता है वो बोलता है श्यामा उस एस्ट्रोलॉजर से, है ना, कि ही द सन ऑफ द अकाउंटेंट्स ऑफ विलेज एंड ही हैड केम फ्रॉम बेंगलोर।
आफ्टर लर्निंग इंग्लिश बोलता है कि ये हमारे गांव के जो अकाउंटेंट्स हैं उनका बच्चा है, बाहर रहता है, पढ़कर बाहर से आया है और बड़ी समस्या, जरा इसका हाथ देखो क्या है। तो वो सारी कहानी जब हाथ पहुंचता तो डायरेक्ट ही बोलता चला है ना कि ही हैड फेल इन लव विद अ गर्ल, कि भाई ये तो एक लड़की के उसमें दीवाना है, इसका माइंड तो माइंड इसका जो माइंड है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, ये तो इस चक्कर में पड़ गया है। तो बाबा श्यामा बोलता है बाबा नाम क्या है उसका, तो बाबा बड़े चालाक से बोलता है ना कि समथिंग दैट इज फाउंड इन ओशन। तो बाबा क्या बोलता है कि समथिंग दैट इज फाउंड इन ओशन, उसका जो नाम है वो ऐसे शुरुआत होता है, ऐसा है कि जो चीज़ कोई कहाँ पाई जाती है, समुद्र में। तो कोई बोलता है मोसेस, कि मोसेस तो नहीं हो सकता बेटा, तो बोलता है अच्छा रत्न, रत्ना ना, बाबा बोलते हैं यस रत्ना रत्ना। तो ये सारी प्लानिंग थी। तो जैसे ही वो बाबा जो एस्ट्रोलॉजर बोलता है उससे कि जो लड़की का नाम है, जब पूछते हैं श्यामा का नाम क्या है उसका लड़की का, तो वहाँ बोलता है ऐसी कोई चीज़ जो कि ओशन में फाउंड होती है। तो नाम सजेस्ट करते हैं, तो बोलते हैं रत्ना, यस रत्ना। तो ये बोलती है कि बोलता है रत्ना रत्ना कि हाँ ये रत्ना। तो श्याम बोलता है राइटर कि यस, है ना, कि शी इज़ द नीस ऑफ रामा राउस की क्या है, नीश है, बट शी हैड गॉट, लेकिन उसकी शादी हो गई है, लेकिन उसकी शादी हो गई है। तो भाई अब एक्चुअली में क्या होता है, सारी बात होती है, फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। अब वो जब वो रात फिर सारी बात मालूम पड़ गई उसको, श्यामा ने बता दिया, श्यामा अब को सारी कहानी मालूम पड़ गई भाई क्या है कि बच्चा ये 100% क्या है, इसको विवाह करना है, कराना है इसका, और ये पागल हो गया। लेकिन वो सारी प्लानिंग थी। अब क्या होता है कि जैसे ही वो उस ज्योतिषी के पास से आ रहे हो तो रास्ते में उनका घर था रामा राव का, रत्ना जहाँ रहती थी। देन क्या होता है, तो रंगा बड़ा परेशान है। तो रंगा बोलते बाबा प्लीज़ एक बार जाके देखो ना, कोई बात सेटल करो ना। भाई सिंपल सा होता है ना, तुमने देखा होगा। तो जब वहाँ पहुँचता है तो रंगा बाबा को बड़ा पकड़ता है कि बाबा प्लीज़ आप जाके देखो, कुछ तो करो बाबा, बड़ा परेशान हूँ मैं, कैसे ज़िंदगी कटेगी मेरी। तो बाबा को बड़ा तरस आता है श्यामा को क्या आता है, तरस आता है। तो बोलता है ओके स्टे हियर, है ना, आई एम गोइंग टू इनसाइड एंड आई डिस्कस देयर। तो श्यामा बोलता है रंगा से ठीक है तुम जरा बाहर रखो, मैं अंदर जाता हूँ, कुछ बात करता हूँ। तो श्यामा सारी प्लानिंग पहले थी उसकी। तो श्यामा घर के अंदर जाता है और बात करके आता है, कुछ मिनटों बाहर आता है कि बोलता है बेटा बधाई हो, कि क्यों, कि बेटा वो किसी ने मुझे गलत बताया था, मैंने सुना था एक्चुअली में जो रत्ना है उसकी शादी नहीं हुई है, कि वो तो बाबा ने ऐसे कहा था ना, श्यामा ने झूठे से कहा था फंसाने के लिए, उसका दिखाने के लिए। तो जब श्यामा अंदर से आता है तो बोलता है उससे रंगा से कि कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना बेटा बधाई हो, कि रत्ना हैड नॉट गॉट मैरिड, कि रत्ना की शादी नहीं हुई अभी, वो शायद मैंने किसी से गलत सुना था या किसी ने मुझको गलत इन्फॉर्म किया था, और एक्चुअली में दोनों क्या होती है, शादी हो जाती है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। अब कहानी क्या होती है, प्रेजेंट में आती है। ये तो शादी हो गई। अब क्या होता है कि एक दिन जो रंगा है ना, ही वेंट टू इनवाइट श्यामा ऑन द बर्थडे ऑफ हर सन, है ना, हुज थर्ड बर्थडे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड। अब क्या होता है कि अब प्रेजेंट में कहानी है तो कहानी पास्ट की थी, प्रेजेंट में क्या होता है, फिर राइटर बोलता है कि एक दिन रंगा मेरे घर आता है और वो मुझे अपने घर पर इनवाइट करता है ना, और उसका जो थर्ड बर्थडे था उसके बेटे का, और उसका नाम भी क्या था, श्यामा था। तो मैं बड़ा शॉक्ड था, तो मैं पूछता हूँ उससे तुमने ऐसा है कि आजकल का जो टाइम पीरियड है उसमें तुमने ऐसा भी कोई नाम रखता है, आजकल तो बड़े फैशनेबल नाम रखे जाते हैं। तो उसके घर पे आता है वो, और यहाँ पे क्या आपकी स्टोरी क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब एक्चुअली में जो स्टोरी में जो मोटिवेट किया गया, दिखाया गया, वो क्या है, देखिए क्या था कि ये पास्ट में एक तरह का आपका लव मैरिज हो गया, ऐसा नो, बट क्या था कि उस टाइम पे भी कुछ चीज़ ऐसी थी जो हमारे है ना, जो हमारी जो कल्चर था उससे क्या था, बड़ी अपार्ट थी, बड़ी दूर थी। बट है ना, लव मैरिज क्या था, पॉसिबल नहीं था, या लोग उसको सोच से भी नहीं थे। बट आजकल क्या है कि आजकल आपका देखो तो हर जगह लव मैरिज ही आपको सबको दिखाई देगा। तो मतलब कहने का यह है कि जो टाइम है वो क्या है, कम्प्लीटली चेंज हो गया है ना। इफ़ यू टॉक अबाउट 20 years ago, then है ना, then we would find different thing. If we talk about the 21st century means present time, है ना, तो we find totally different thing.
तो वही बताया गया, कह रहा है कि तो इसमें बताया गया ना कि जब उस टाइम पे जब कल्चर, जब आपका डाइवर्स चेंज हो रहा था तो क्या था, उस टाइम पे भी रंगा ऐसा व्यक्ति था क्या था कि वो अपने कल्चर से, अपनी सोसाइटी से चेंज नहीं हुआ। इवन वो पढ़ने के लिए बाहर गया, लेकिन उसके जो संस्कार थे, जो चीज़ें थी, वो उसने नहीं फॉलो की। जब वो बाहर से आया था, बंगलोर से थे, तो क्या था, तो उसने लोगों के पैर छुए, उसने हिंदी जो भी उनकी भाषा थी उसमें नमस्कार किया, जैसे रेस्पेक्ट देते हैं उसने वैसे ही रेस्पेक्ट किया, उसने अपना जनेऊ चेंज नहीं किया। बट आजकल क्या होता है, आजकल देखा होगा आपने, अगर कोई बच्चा अगर 1 महीने के लिए भी, अगर 1 हफ्ते के लिए भी अगर बाहर कहीं घूम आएगा, बॉम्बे दिल्ली अगर चला जाता है गाँव से लेकर कोई रिलेटिव्स है कुछ करने के लिए, तो क्या होता है कि ही और शी इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड विद इन फ्यू डेज़। आप समझ देखा होगा, आप लोग को देखा ना, अगर कोई बच्चा गांव से गया है कुछ दिन के लिए, अगर भाई कहीं बाहर गया हुआ है, वो कहीं कुछ ही आपका कोई भी जो आपके मॉडर्न जो सिटीज़ हैं, दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता कहीं भी जाते हो, तो क्या होता है कि वो कम्प्लीटली क्या होता है, बदल जाता है। उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका हेयर स्टाइल, कौन कौन से क्रीम, कौन कौन से परफ्यूम्स लगाना, क्या करना है, सब क्या होता है, चेंज होता है। तो वही बताया गया कि क्या बताया गया इसमें कि हमारा जो कल्चर है उसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, है ना। तो आई होप जी स्टूडेंट्स, आपका स्टोरी समझ में आ गया होगा। आई होप आपको स्टोरी इंटरेस्ट लगी होगी। तो चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, आप में जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।